हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य जारी था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे इसको हम लोग जानेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आइए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं अपने टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में कार्य जारी था भूतकाल में लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसकी हम सबसे पहले पहचान जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान जानेंगे, ठीक है। तो पहचान क्या होती है? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होगा तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहचान होगी वो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, रसगुल्ला आते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या होता है इसमें, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को लगाकर, को लगाकर आईएनजी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। टेंस कोई भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम क्या करते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या होता है, यदि यदि कर्ता, यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन हो तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वाज, वाज का प्रयोग, प्रयोग करते हैं, करते हैं। और बहुवचन, बहुवचन करता हो, करता हो तो वेयर, वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। हमने क्या बताया कि अगर कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया हम लोग क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया वेयर का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं अब इसके सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं भैया, उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, उसके पहले फार्मूला हम लोग जान जाते हैं, जान लेते हैं। देखो क्या है फार्मूला। फार्मूला में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होता है। फिर एचवी, एचवी यानी सहायक क्रिया, ठीक है। हर टेंस की सहायक क्रिया अलग अलग होती है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगा और वेयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हुए हम लोग टेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है रसगुल्ला। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे
वह वह खाना खा रहा था। वह खाना खा रहा था। मतलब ये कार्य भूतकाल में जारी हुआ है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमने बताया था आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लेंगे, जो काम करने वाला व्यक्ति है वो क्या है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सॉरी सहायक क्रिया आ जाती है। सहायक क्रिया अगर एक वचन करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके लिए वेयर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वाज का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो काम कौन सा कर रहा है, खाने वाला है ना, तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। ईटिंग क्या खा रहा है, तो द फूड यानी खाना खा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल एक और बना लेते हैं प्लूरल का। वो क्या है, वे स्कूल वे स्कूल जा रहे थे। वे स्कूल जा रहे थे तो क्या हो जाएगा, दे दे वेयर दे वेयर गोइंग गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ दिया हमने। कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, स्कूल को जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो इस प्रकार के हम सारे टेंस बना लेंगे और घर पर आप लोग प्रैक्टिस खूब करिएगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से सारे टेंस आ जाएंगे, बस नियम आप लोग याद रखिएगा। अब हम इसके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हम करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस हमने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक होते हैं। ठीक है, उसमें ना ना करने का भाव प्रकट होता है। तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, फार्मूला इसको जो फार्मूला होगा वो भैया सबसे पहले क्या हो जाएगा, रसगुल्ला सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी वाज नॉट लिख दो, या आप वेयर नॉट लिख दो, वेयर नॉट। वेयर नॉट लिखने के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ देना है। आईएनजी जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है, अंत में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जैसे मैं जैसे मैं कल मैं कल बाजार मैं कल बाजार नहीं जा रहा था। मैं कल बाजार नहीं जा रहा था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई वाज नॉट। हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर कर्ता जो है वो सिंगुलर है तो वाज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वेयर नॉट लगाएंगे, लेकिन आई के साथ हमेशा वाज का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, आई वाज नॉट। अब गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ दीजिएगा, गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। ठीक है, अब क्या है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे तो क्या हो जाएगा, हम लोग बनाएंगे यू वेर नॉट मेक, और ई होता है लेकिन ये हटा के आईएनजी जोड़ देंगे, तो मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। ठीक है रसगुल्ला, अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव दोनों साथ में हम लोग बना लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहले वे होते हैं जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, और वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये आ जाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट वाले पढ़ लेते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी वर्ड कभी नहीं लिखते, बल्कि सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले एचवी लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो एचवी में क्या रहेगा, हमने आपको बताया था, या तो वाज रहेगा या आपका वेयर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अब नॉट आ जाएगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव भी दिया है तो नॉट लगा देंगे। अगर सिंपल है ना, सिंपल टाइप है, सिर्फ इंट्रोगेटिव ही है और क्या से शुरू हो रहा है, नहीं नहीं दिया है उसमें सब वाक्य में, तो हम लोग नहीं यानी नॉट हम हटा देंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, और अंत में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देते हैं। क्लियर है भैया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम कल कानपुर नहीं जा रहे थे, क्या तुम कल कानपुर नहीं जा रहे थे। तो हम क्या करेंगे, क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर तुम बहुवचन है तो जो सहायक क्रिया होगी वो क्या होगी, वेयर हो जाएगी। अब वेयर यू नहीं दिया है तो नॉट हम भी लगा देंगे। अब एक्शन कौन सा है, जाने का, तो गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। अब कहाँ, टू कानपुर, अब कब, स्टरडे, हमने बताया था स्टरडे यानी बीतते हुए कल के लिए हम लोग स्टरडे का यूज करते हैं और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, वह क्या वह क्या वह क्या वह अपना अपना पाठ नहीं याद कर रहा था, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो हम क्या कि अंग्रेजी पहले बना लेंगे। अब देख लेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर वाज का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। अगर प्लूरल है तो क्या करेंगे, हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाज ही नॉट। अब याद कर रहा है, काम कौन सा है, याद करना, मतलब लर्न, LEARN, लर्न, उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, लर्निंग। अब ही का पसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, हिज, है ना। अब हिज हो गया अपने के लिए। अब क्या, वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन, LESSON, लेसन, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बात समझ में आया। तो इस प्रकार के हम लोग सारे टेंस आसानी से बना लेंगे।
सेकेंड टाइप का जो पॉइंट आता है, सेकेंड टाइप में हमने जो बताया था आपको कि जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, और अगर नॉट भी दिया है तो वो भी लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी इंटेरोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द हम सबसे पहले लिख लेंगे। वर्ड्स जो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये वाले आते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाज हो जाएगा या तो वेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, कर्ता, और उसके बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं हम लोग, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, उसके बाद लिख देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कर्म को, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं भैया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, वह कल क्या खा रहा था, वह कल क्या खा रहा था, वह कल क्या खा रहा था। अगर बीच में क्या आ जाए तो हमने क्या बताया था, तब इसकी सबसे पहले अंग्रेजी बना लेंगे। तो क्या होता है, व्हाट मीन्स होता है क्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, अब सहायक क्रिया, चूंकि कर्ता एक वचन है तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ता यानी सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, ठीक है, रसगुल्ला। अब ये हमने पकड़ लिया, अब क्या करेंगे, एक्शन कौन सा कर रहा है, खाने वाला, तो ईट, ईट मीन्स होता है खाना, है ना, और उसमें जोड़ देते हैं आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। अब यस्टरडे यानी कल, बीते हुए कल के लिए हम लोग यस्टरडे का यूज करते हैं, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया जाता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तुम कल कहाँ कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। वेयर माने होता है कहाँ, WHER, वेयर, वेयर 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 यू गोइंग, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, ठीक है। अब कब, यस्टरडे, YESTERDA, वाई रसगुल्ला, ठीक है, ठीक है मुन्ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बात हमने आपको बताई कि इस प्रकार के टेंस आप इजिली बना पाएंगे। क्लियर है भैया, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। इसका एक और पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, बात यहाँ तक समझ में आई। अब हम जानते हैं कौन, अगर कभी कभार क्या होता है कि एक प्रश्नवाचक शब्द आता है कौन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो टेंस बनाएंगे, जैसे 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 सुरेश, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे सुरेश को कल कौन कौन बुला रहा था। जैसे सुरेश को कल कौन बुला रहा था, तो कौन यहाँ पर वर्ड आ गया, तो सबसे इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनको बनाएंगे हु। उसके बाद क्या करेंगे, वाज, क्योंकि कर्ता एक वचन है ना। अब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, CALLING, हु वाज कॉलिंग सुरेश,
सुरेश एस्टरडे, YESTERDA, ठीक है भैया। हु वाज कॉलिंग सुरेश एस्टरडे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है भैया। तो इस तरीके के ये वाक्य हम लोग इजिली बना पाएंगे। इस तरीके के जो वाक्य होंगे आसानी से उनको हम बना लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है भैया। तो अगर आप लोगों को चैनल हमारा रसगुल्ला पसंद आ रहा है, हम कुछ आपको वैल्यू दे पा रहे हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए रसगुल्ला, और आप दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।